बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम, और इसमें हमने अपना सबक जिसका उन्वान है जिंदगी के आदाब, उसका आज आगाज करना है। तो ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है और इसे आज हम पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारा सबक नंबर 4.1। और इस सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है। इसमें मारफा और इसम नकरा, इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकेंगे। आज आप जो चीज सीखने जा रहे हैं ये है इसम मारफा और इसम नकरा। हम मजीद सबक को पढ़ते हुए इसको मजीद सीखेंगे, लेकिन आपको मैं बताती चलूं कि ये हमारा आज का हासिल तल्लुम, इसी पे हम बात करेंगे और इसी पे हम मुख्तलिफ महारतें जो है, मुख्तलिफ मशक़ें जो है वो करेंगे। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक करो और उन्हें बेहतरीन अदब सिखाओ। कितनी बड़ी बात है, वालिदैन पे ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आयत की, अल्लाह ताला की तरफ से है कि अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश करें और उन्हें बेहतरीन आदाब सिखाएं। अब आदाब में हमारे आदाब जिंदगी, आदाब मुआशरत हैं कि उठने बैठने के आदाब, बड़ों से बात करने के आदाब, सोने जागने के आदाब, हत्ता कि वो तमाम चीजें जो एक अच्छे इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को कामयाब तरीके से गुजारने के लिए जरूरत होती है, उसको हम यहाँ पे आदाब का नाम देते हैं। और इसका हुक्म कोई और नहीं, हमारा दीन हमें दे रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे रहे हैं कि ये वालिदैन पे फर्ज कर दिया कि अपने औलाद को अच्छे इखलाक। अगर आप जाते हैं किसी जगह, जैसे आप जमात में मौजूद हैं, तो आपके उठने बैठने से, आपके बातचीत के अंदाज से, आपके खाने पीने से, आपके घर का माहौल, आपके घर के आदाब जाहिर हो रहे होते हैं। हर बच्चा अपने घर में से, अपनी जमात में अपने घर का माहौल, अपने घर से सीखे गए आदाब लेके आता है और उसी से अंदाजा होता है कि कौन से वालिदैन बच्चों का किस तरह की तरबियत करें, उन्हें क्या चीजें सिखा रही हैं। कोशिश किया करें, आप बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम है, कि आपके वालिदैन जो चीजें आपको सिखाते हैं, आप उन्हें ना सिर्फ उन्हें सुना करें बल्कि उन पर अमल करने की कोशिश किया करें। यही असल में आपके वालिदैन की तरबियत का अक्स होता है। आइए हम सबसे पहले करते हैं दोहराई, और दोहराई में हम उस हासिल ताल्लुम को देखेंगे जो इससे कबल हमने किया, और वो था ज़बान शनासी के लिए कि हमने अस्माई, सिफाती और फेली अल्फाज का इस्तेमाल और उनकी पहचान सीखी। अब आपने ये करना है कि आपके पास चंद अल्फाज हैं, जैसे हवा, चलते चलते, आसमान, खूबसूरत, भागना और काला। इन तमाम अल्फाज में अस्माई, फेली और सिफाती अल्फाज को अलग अलग अपनी मौल्लिमा को बताना है, हाथ खड़ा करना है। एक बच्चा बताएगा कि इन तमाम अल्फाज में से अस्माई लफ्ज कौन सा है, दूसरा फेली और तीसरा सिफाती लफ्ज बताएगा। इस तरह से ये और मजीद वो अल्फाज जो आपकी मौल्लिमा आपसे पूछेंगी, इनको बताते हुए आपने सरगर्मी को करना है और जो आप दोहराई करेंगे। वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज क्या क्या चीजें जो मैं आपको पढ़ने से पहले बताना चाह रही हूँ। चंद तस्वीर हैं, क्या आप इन तस्वीर को देखकर पहचान सकते हैं, इनका नाम बता सकते हैं? बताइए, शाबाश जी। ये है कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक हो गया। यहां पे है मज़ारे कायद, ऐसा ही है ना? ये है हमारे पास मीनारे पाकिस्तान, और खाना काबा, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। प्यारे बच्चों, आपने इन सब को किस तरह से पहचानी, आप इनसे कैसे वाकिफ हैं? बिल्कुल सही, आपने इसलिए इन सब को पहचान लिया कि ये वो खास चीजें हैं, ये वो खास अशखास है, खास जगह हैं, खास चीजें जिनसे आप वाकिफ हैं। और इनसे वाकिफ होने की वजह क्या है? क्योंकि ये खास है, ये बाकी सब चीजों से मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पर मैं किसी ऐसे शख्स की तस्वीर लगा देती जो कायद आज़म ना होते, तो आप क्या उसको पहचान सकते थे? यकीनन नहीं, क्योंकि वो कोई आम शख्स होता। इसी तरह खाना काबा अल्लाह का घर है, अगर यहाँ पे मैं आपका अपना या किसी और का घर लगा दूं
तो क्या वो खास होगा, आप उसको पहचान पाएंगे? बिल्कुल सही। तो ये है हमारे पास वो खास चीजें, खास इंसान या खास जगह जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है और आज हम उसके बारे में सीखेंगे। इसी तरह आपके पास कुछ तस्वीर, चंद तस्वीर और हैं, इनमें मौजूद चीजों को आपने पहचानना है। सबसे पहले है पेंसिल, इसके बाद है एक मीनार, फिर यहाँ पे है लोग, बुजुर्ग आप इन्हें कह सकते हैं। ये तस्वीर है किसी बाग की, इसको हम कहते हैं गमला, और यहाँ पे दरिया है और उसके ऊपर पुल है। बस ऐसा ही है ना? क्या इसके अलावा भी इनकी कोई पहचान, इनका कोई नाम है? शाबाश, इनका इसके अलावा कोई नाम हम इन्हें नहीं दे सकते क्योंकि हम इनसे ना वाकिफ हैं। ये वो आम चीजें हैं, आम लोग हैं, आम जगह हैं जो हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी कोई पहचान या इनकी कोई खास होने की वजह नहीं है। तो यही हमने आज पढ़ना है। आज जो हमारा सबक होगा वो होगा आज इस्म मारफा और इस्म नकरा की पहचान करना और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना। यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तस्वीर के जरिए आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। आम चीजें, आम जगह और आम लोग। आम चीजें, आम जगह और आम लोग, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म नकरा। जबान शनासी की झैल में, कवायद इंशा की जबान में हम इसको नाम देंगे इस्म नकरा का। खास इंसान, खास चीजें या खास जगह, ये सब कहलाती हैं इस्म मारफा, यानी खास, मारूफ, मशहूर। इस्म नकरा, इसको हम इसमें आम भी कहते हैं और इसमें मारफा को हम इसमें खास भी कहते हैं। ये इनकी पहचान है। मारूफ का लफ्ज या मारफा का लफ्ज खास को या खसूसियत को जाहिर कहता है। तो यही आपने आज सीखना है। तस्वीर के जरिए आपको इसकी पहचान हो गई। मजीद आपकी किताब में जिस तरह से इसको दिया गया वो है ज़बान शनासी। मानी के लिहाज से इस्म यानी नाम, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को, इस्म को हम दो किस्मों में तकसीम करते हैं, इस्म नकरा और इस्म मारफा। इस्म नकरा जैसा कि आप देख चुके हैं वो इस्म जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इस्म नकरा कहलाता है। इस्म नकरा को इस्म आम भी कहते हैं, जैसे शहर, मर्द और दरिया। इस्म मारफा किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म मारफा या इस्म खास कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दरियाए जेहलम वगैरह। प्यारे बच्चों, अब आपने सीख लिया, अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। मुझे उम्मीद है आपको इसमें मारफा और इसमें नकरा उसकी तस्वीर के जरिए और जो हमने तारीफ पढ़ी उसके जरिए उसकी समझ आ चुकी होगी। इनफरादी सरगर्मी है कि आपने सबक में से इसमें मारफा और इसमें नकरा की निशानदेही पेंसिल से गोल दायरा लगाकर करनी है। हमने अभी, आप जानते हैं, सबक के मतन का बाकायदा आगाज नहीं किया, लेकिन आप क्या करेंगे कि सबक को अभी अपनी जमात में वीडियो को रोकते हुए पढ़ेंगे। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। जो लफ्ज आपको ऐसा लगता है कि उसका शुमार इसमें नकरा में किया जाएगा उसके इर्द गिर्द दायरा लगाएं, और जो अल्फाज इसमें मारफा में आते हैं उनके गिर्द भी दायरा लगाइए। जी, तो इनफरादी सरगर्मी तो आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप सर अंजाम देंगे एक ग्रोही सरगर्मी, जिसको आप ग्रोह की सूरत में करने जा रहे हैं। सरगर्मी कुछ यूं है कि 4-4 के ग्रोह में काम करते हुए अपने शहर की, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां की खास जगहों, खास चीजों और पाकिस्तान के खास लोगों जिनका ताल्लुक उस शहर से हो, अगर मुमकिन है तो उनके आपने नाम लिखने हैं। इस सरगर्मी को आपने ग्रोह की सूरत में करने से फायदा ये होगा कि हो सकता है एक बच्चे को एक चीज याद हो तो दूसरे को दूसरी याद हो। इसके लिए भी जरूरी क्या है कि आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस सरगर्मी को करना है। जी, यकीनन ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो चुकी होगी। अब हम करेंगे अपनी सबक का अगला हिस्सा और वो है मश्क। और आप जानते हैं कि मश्क हमारी किताब में उस हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक जो चीज दी जाती है उससे मुतल्लिक होती है। ठीक है, आपकी किताब का सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। और यहाँ पे है मानी के लिहाज से इसम की किस्में हैं, वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज के लिए हो इस्तेमाल उसे कहते हैं, और वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो उसे कहते हैं। इसी तरह इसके बाकी जो अज्जा हैं वो भी इसम मारफा और इसम नकरा से मुतल्लिक हैं। इसको मश्क के सवाल को, मुख्तसर सवाल है, आप अभी जमात में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ जो आपके आज के घर के काम का हिस्सा है। वर्कशीट कुछ इस तरह से है कि आपको चंद जुमले हैं सवाल नंबर 1 में, नीचे लिखे हुए जुमलों में आपने इस्म नकरा का इस्तेमाल किया गया, आपने उसकी जगह पे मुनासिब इस्म मारफा लिखना है। जैसे बाग,
अब आप यहाँ पे किसी मखसूस बाग का, जैसे आप लिख सकते हैं बागे जिना, अगर हम बागे जिना लिखेंगे तो इस्म मारफा है, और अगर बाग कहेंगे तो इस्म नकरा है। इस तरह से आपने पहला सवाल मुकम्मल करना है, और सवाल नंबर 2 है इस्म मारफा की जगह इस्म नकरा लिखने हैं। अमजद बहुत लायक बच्चा है, वो बहुत लायक बच्चा है, खाना काबा की क्या शान है। यहां पे आप इसको घर के साथ लिख सकते हैं, घर की क्या शान है। ठीक है, इस तरह से आपने इस वर्कशीट को भी घर जाके, ये आज का आपका घर का काम है, मुकम्मल करने। आप इसके प्रिंट आउट आपकी मौलमा आपको दे देंगी, इसे आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। और ये था हमारा आज का सबक, जिसमें आपने जुबान शनासी की ज़ैल में इस्म मारफा और इस्म नकरा सीखे। कल हम इसकी दोहराई करेंगे और इसके साथ साथ सबक में मौजूद जुबान शनासी का अगला हासिल ताल्लुक उसको सीखेंगे और उसकी मशक करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।